हेलो दोस्तों, आज है 7 मई। जो आज की करंट अफेयर्स की चर्चा है हम उसको कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं बाय सर्चिंग सौरभ पांडे। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी ने हाल ही में किस बैंक के रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, IDBI बैंक। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार की इकोनॉमिक अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी ने IDBI बैंक के रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है, जिसके तहत इस बैंक के मैनेजमेंट कंट्रोल भी ट्रांसफर किए जाएंगे। इस समय बैंक की 94% से ज्यादा हिस्सेदारी सरकार और LIC के पास है। जल्द ही LIC के पास इस बैंक का मैनेजमेंट कंट्रोल भी होगा। अगला क्वेश्चन, कनाडा के ड्रग रेगुलेटरी हेल्थ ने किस कंपनी के द्वारा बनाई गई बच्चों के लिए विश्व की पहली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? इसका जो राइट आंसर आंसर नंबर बी, फाइजर। देखिए, कनाडा के ड्रग रेगुलेटर हेल्थ ने हाल ही में फाइजर कंपनी के द्वारा बनाई गई 12 से 15 साल के बच्चों के लिए विश्व की पहली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। फाइजर का दावा है कि उसने 12 से 15 साल की उम्र के 2260 बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल किए हैं, जो कि पूर्ण रूप से इफेक्टिव साबित हुए हैं। अगला क्वेश्चन, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम प्रमुख MK स्टालिन हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए हैं? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, तमिलनाडु। देखिए, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम प्रमुख MK स्टालिन हाल ही में तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। वे आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनसे पहले पलानीस्वामी ने अपना और अपने मंत्रिमंडल का त्यागपत्र राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को सौंप दिया है। अगला क्वेश्चन, शोधकर्ताओं को हाल ही में किस राज्य में सोरोपोडस डायनासोर की 100 मिलियन साल पुरानी हड्डियां मिली हैं? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, मेघालय। देखिए, शोधकर्ताओं को हाल ही में मेघालय राज्य के पश्चिमी खासी हिल जिलों के पास सोरोपोडस डायनासोर की 100 मिलियन साल पुरानी हड्डियां मिली हैं। इस डायनासोर की पहचान लंबी गर्दन वाले डायनासोर के जीवाश्म की हड्डी के टुकड़ों से की गई है। अगला क्वेश्चन, 7 मई को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, विश्व एथलेटिक्स दिवस। देखिए, 7 मई को विश्व भर में विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य युवाओं के बीच खेलों को लोकप्रिय बनाने और देश के स्कूलों संस्थानों में प्राथमिकता खेलों के रूप में एथलेटिक्स को बढ़ावा देना है। इस दिवस की हर वर्ष तारीख बदलती रहती है, जिसे IAAF निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन, देश के किस मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 144 की अधिसूचना जारी की है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। देखिए, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में आधार की प्रासंगिकता को कवर करने वाली सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 144 की अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत यह मंत्रालय सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत अपने डेटाबेस के लिए लाभार्थियों के आधार का विवरण प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पॉलिटिकल पार्टी के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का हाल ही में कोरोना की वजह से निधन हो गया? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, राष्ट्रीय लोकल दल। देखिए, राष्ट्रीय लोकल दल पॉलिटिकल पार्टी के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का हाल ही में 82 साल की उम्र में कोरोना संक्रमित होने के कारण निधन हो गया। उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन फैलने से उन्हें निमोनिया भी हो गया था। उन्हें जाटों के बड़े नेता के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस दिवंगत अभिनेता की फोटो बंगाली स्कूल की टेक्स्ट बुक में शामिल की गई है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, सुशांत सिंह राजपूत। देखिए, बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फोटो हाल ही में बंगाली स्कूल के टेक्स्ट बुक में शामिल की गई है। उनकी फोटो पवित्र रिश्ता सीरियल से ली गई है। उनकी फोटो एक प्राइमरी बांग्ला बुक ने फैमिली और फादर फिगर समझाने के लिए पब्लिश की गई है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और किस देश के बीच हुए प्रवास आवागमन के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? इसका जो राइट आंसर आंसर नंबर बी, नॉर्दर्न आयरलैंड। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत, यूनाइटेड किंगडम
ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच हुए प्रवास और आवागमन के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य देशों के बीच वीजा प्रक्रिया को उदार बनाना है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।